नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की बीएड विषम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं। आइए आज हम लोग पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। इसके पहले विश्वविद्यालय ने CBCS मूड के अंतर्गत जो परीक्षाएं हो रही थीं वो ऑब्जेक्टिव मूड में हो रही थीं। अब परीक्षाएं डिस्क्रिप्टिव मूड में हो रही हैं और पुराने समय में जो डिस्क्रिप्टिव मूड में होती थी परीक्षाएं, उससे इस समय पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। पहले 2 खंड होते थे और पहला प्रश्न अनिवार्य होता था। अब जो है वह 3 खंड में विभाजित कर दिया गया है। जो पहले पहला प्रश्न पत्र होता था, पहला जो प्रश्न था उसे अब खंड अ में शामिल कर दिया गया है और खंड ब और स 3 में है और तीनों में सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। तो आइए पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कुल 3 खंड हैं अ ब स। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। तो आइए देखें, खंड अ में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा हूँ। इनके खंड अ के जो प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न हैं, A B C D E करके है पहला प्रश्न का। और इसमें जो इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं वह 150 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न मैं रखा हूँ ए के अंतर्गत इतिहास शिक्षण का महत्व। आपको इतिहास शिक्षण के महत्व को तैयार कर लें। अगला बी में इतिहास शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण दोष लिखिए, यानी कि जो इतिहास शिक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होते हैं उनके क्या गुण हैं क्या दोष हैं, इसे आप तैयार कर लें। और सी में मैं प्रश्न रखा हूँ लक्ष्य और उद्देश्य में 5 अंतर बताइए, यानी कि लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इसे आप तैयार कर लें। आगे डी में मैं रखा हूँ एक अच्छी इतिहास पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं। आप एक अच्छी इतिहास की पाठ्यपुस्तक की क्या क्या विशेषताएं हैं आपका तैयार भी होगा, आप रिवीजन कर लें। और पहले के ई में मैं रखा हूँ एक अच्छे इतिहास शिक्षक के गुण, यानी कि एक अच्छे इतिहास विषय के इतिहास शिक्षण के जो शिक्षक हैं उनके क्या गुण हैं, आप तैयार कर लें। आइए अब खंड ब को देखें। खंड ब में अ और बी करके दिया हुआ है दूसरे से 5वें प्रश्न तक। इसमें क्या है कि या तो आप ए करें या बी करें। तो यहाँ पे जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो 400 शब्दों में होने चाहिए, यानी 400 शब्दों में देना है। तो इसमें दूसरे का ए में मैं प्रश्न रखा हूँ इतिहास शिक्षण के संदर्भ में इकाई योजना एवं दैनिक पाठ्य योजना की तुलना कीजिए, अथवा इतिहास शिक्षण में कहानी पद्धति से क्या अभिप्राय है, आप इसका किन कथाओं के शिक्षण में उपयोग करेंगे, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न मैं रखा हूँ तीसरे में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से आपका क्या तात्पर्य है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। आप इसे देख लें, तैयार कर लें, आप पढ़े भी होंगे, आप रिवीजन कर लें। अगला है बी में तीसरे का बी में मैं प्रश्न रखा हूँ राष्ट्रीय इतिहास से क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय एकता विकसित करने में राष्ट्रीय इतिहास अध्यापन किस प्रकार सहायक हो सकता है, आप इस प्रश्न को तैयार कर लें। चौथे में मैं प्रश्न रखा हूँ चौथे के ए में इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा इतिहास शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री की क्या उपयोगिता है, इतिहास शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। 5वां में मैं रखा हूँ ए में इतिहास में आप लिखित एवं प्रायोगिक कार्य आकलन हेतु क्या मानदंड अपनाएंगे, विवेचना कीजिए। अथवा बी में है इतिहास शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली परियोजना विधि का वर्णन कीजिए। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। आइए अब खंड 100 को देखें।
इसमें जो है तीसरा सेक्शन है खंड सी। इसमें देखें, इनमें 4 प्रश्न है, 6, 7, 8, 9 और इन चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको हल करना है। इनके जो आंसर आपको देने हैं वे आपको 800 शब्दों में देने हैं। तो छठा प्रश्न मैं रखा हूँ जो कि महत्वपूर्ण भी है, आप देख लें। इतिहास के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। विद्यालयी स्तर के पाठ्यक्रम में इतिहास का क्या स्थान है, लिखिए। सातवां प्रश्न मैं रखा हूँ, इतिहास शिक्षण में नाटक प्रविधि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न है, कक्षा 8 के लिए इतिहास विषय के किसी प्रकरण पर एक पाठ्य योजना तैयार करिए। और अंतिम और 9वां प्रश्न मैं रखा हूँ कि शिक्षण विषयों के मध्य सह संबंध की क्या उपयोगिता है। इतिहास शिक्षण में आप नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र को कैसे संबंधित करेंगे, उदाहरण देकर समझाइए। तो मित्रों, मैं प्रयास किया हूँ और मैं आप लोगों के फर्स्ट पेपर और इसके बाद भूगोल शिक्षण और अर्थशास्त्र शिक्षण पर वीडियो बना चुका हूँ। जिस पेपर दिया था मॉडल पेपर, उसमें से मैं ये तो नहीं कहता कि 100% मिला है, लेकिन उसमें से आपको 75 से 80% क्वेश्चन मिल गए हैं। आप उतने अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि मात्र आप मेरे बताए गए एकदम परीक्षा के प्रारूप के अंतर्गत जो प्रश्न आए हैं आप देख सकते हैं। बस क्रम बदला है कि जो मैं पहले में दिया हूँ वह दूसरे में पूछा है, जो दूसरे में दिया हूँ चौथे में पूछा है, ऐसे ही पूछा है। तो मित्रों, आप लोगों को समय बहुत कम मिला है, परीक्षाएं जल्दी हो गई और वो भी ऑब्जेक्टिव मूड में होने वाली परीक्षाएं डिस्क्रिप्टिव मूड में हो रही हैं। तो थोड़ी सी कठिनाई तो आपको हो ही रही है, लेकिन आप लोग हिम्मत के साथ, साहस के साथ पेपर को दें, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। मित्रों, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ये प्रश्न आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में मिलें, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।